बहादुरपुर पेट्रोल पंप का यह प्रदूषण जांच केंद्र। यहाँ पर सभी प्रकार की छोटी बड़ी गाड़ी की प्रदूषण जांच की जाती है। जांचिए और भरिए, रही ईंधन आपका अधिकार। फाइनली हम लोग 210 रुपये का पेट्रोल डाल चुके हैं अपने बाइक पर। अब देखते हैं कितनी दूर तक माइलेज देती है ये। और देखिए वीरेंद्र सर आने लगे, अब हम भी चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप के बगल में एक वृंदावन सुंदरवन रेस्टोरेंट है जो कि बेहद प्रचलित है। यहाँ पर आ सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ पार्टी मना सकें। पहुंचने वाले हैं, मात्र 500 मीटर की दूरी पर मेला स्थित है। और पहुंच गया यही मेला है। चलिए एक बार बाय कर दीजिए। बाय। सेवाती के इस मेले का प्रारंभ आज़ादी के बाद के दशकों से प्रारंभ हुआ। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे इस मेले की प्रसिद्धि कसमार प्रखंड ही नहीं, बोकारो जिला के साथ साथ पूरे झारखंड राज्य में विख्यात है। इस मेले में उमड़ती भीड़ को देखने के लिए लोग और ज़्यादा भारी मात्रा में इस टुसु पर्व में शामिल होने आते हैं। क्योंकि सेवाती पहाड़ी बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित होने के साथ साथ दोनों ओर से लोगों की उमड़ती भीड़ यहाँ देखी जा सकती है। जब हम सभी मित्र इस मेले में शामिल हुए तो पहले पहले हमें लगा कि यहाँ भीड़ कम होगी, फिर धीरे धीरे समय ढलता गया और यहाँ लोगों की उमड़ती भीड़ भी बढ़ती चली गई। इस मेले की एक पौराणिक गाथा है। सबसे पहले 1950 के दशक में यानी 1950 के बाद इस मेले का प्रारंभ टुसु मेले के रूप में की गई थी, जो कि अभी भी जारी है। उस समय एक पौराणिक गाथा के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय निवासी टुसु पर्व में टुसु को राजरप्पा ले जाते थे और वहाँ जाके किसी जलधारा में या नदी में उसका विसर्जन करते थे। फिर स्थानीय लोग एकत्रित होकर ये सोचने लगे कि वहाँ जब टुसु का विसर्जन ही करना है तो फिर उतना दूर क्यों, काफ़ी लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता था। इस लिहाज से उन्होंने दृढ़ निश्चय किया आसपास के लोगों ने, और फिर इस सेवाती झरना यानी सेवाती झील में टुसु विसर्जन करने का निश्चय किया। और तब से लेकर अब तक लगातार यहाँ टुसु का विसर्जन होता है। और पहले यहाँ 1 दिवसीय मेले का आयोजन होता था, लेकिन अब यहाँ मेले का आयोजन 3 दिवसीय होता है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। और आसपास इस मेले का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ तरह तरह की रंग बिरंगे सामान और खेलने का सामान और कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जैसा हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ है और इतना मिनट में भीड़ की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। और कुछ जो सीन है मैं दिखाते चलूँगा। और ये कौन सा मेला है आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। सेवाती मेला जो कसमार प्रखंड के मेरे मित्र संदेश कुमार मोतो, आपको कैसा फील हो रहा है इस मेले में आकर? मैं यहाँ 3 साल के बाद आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो भीड़ देखने को मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो आपका जो क्षेत्र है ये बंगाल और झारखंड में बॉर्डर में फिरता है, इसलिए ज़्यादा ये भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ये जो टुसु पर्व है जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। यहाँ से बहुत सारे जो आदमी आते हैं जो आपको देखने को दिख रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा भीड़ आपको दिख रहे होंगे। और कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो मेला लगता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है।
ऐसा तो नज़ारा मैं पहली बार इतना ज़्यादा भीड़ देख रहा हूँ और इतना ज़्यादा खुश है हम सभी। क्या हम सभी इतने ज़्यादा खुश हैं कि बता नहीं पा रहे इतना भीड़ देख के। ठीक है, और सर आइए इधर, चलिए बताइए क्या लगेगा आपको। आज का यह भव्य मेला जो बोकारो ज़िले में स्थित है, बोकारो ज़िले से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर यह मेला लगता है और ये कस्मार प्रखंड का भव्य मेला है। तो इस मेले के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस मेला में बहुत इंटरेस्ट लगता है, इस मेला में बहुत मस्ती भी आता है, इस मेला में बहुत परेशानी भी होता है। जिससे मिलना चाहता है उससे मिलता नहीं है, और जो जिसके साथ नहीं मिलने का वो मिल जाता है। एंड हम सभी यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और वीडियो में लगातार बने रहिए ताकि यहाँ आने के बाद ऐसा एहसास होने लगता है कि मानो हम प्रकृति की गोद में खेल रहे हैं और झूमने का मन करने लगता है। इस प्रकृति की मनोरम छवि को देखकर हम सभी स्तब्ध हो गए। इस सेवाती पहाड़ी के नाम से सेवाती माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस पहाड़ी के दोनों तरफ आवाजाही के लिए सड़क का निर्माण भी किया गया है। मोटा